नमस्कार, मैं तुषार कपूर और आप देख रहे हैं सच की रेखा। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। क्या देश की सबसे बड़ी अदालत के अंदर सब कुछ सामान्य चल रहा है या फिर हाल के विवादों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है? यह सवाल इस वक्त देश भर में तेजी से उठ रहा है क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चाओं का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं तो कुछ लोग खुलकर उनके समर्थन में सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने देश की न्यायपालिका को अचानक सुर्खियों के केंद्र में ला दिया। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप राजनीति को सिर्फ खबर नहीं मुद्दा समझकर देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी साफ और जमीनी बातें होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी भागीदारी ही इस चर्चा को मजबूत बनाती है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम पूरी कहानी समझेंगे, तथ्यों के आधार पर समझेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। दरअसल पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान की गई एक मौखिक टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे वायरल होने लगे। कुछ रिपोर्टों में यह कहा गया कि बेरोजगार युवाओं को लेकर कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने नाराजगी जताई और देखते ही देखते यह मामला देशव्यापी बहस का विषय बन गया। विवाद बढ़ता गया और कई प्लेटफॉर्म पर तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि देश के युवाओं को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ कई कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि अदालत में की गई टिप्पणियों को पूरे संदर्भ के साथ समझना जरूरी होता है। सोशल मीडिया पर कई हैशटैग ट्रेंड करने लगे और बहस इस बात तक पहुंच गई कि क्या न्यायपालिका और जनता के बीच संवाद का तरीका बदल रहा है। लेकिन इसके बाद घटनाक्रम ने नया मोड़ लिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी को मीडिया के एक हिस्से ने गलत तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका इशारा देश के युवाओं की तरफ नहीं था, बल्कि उन लोगों की तरफ था जो कथित रूप से फर्जी डिग्रियों के जरिए पेशों में प्रवेश कर रहे हैं और व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें भारत के युवाओं पर गर्व है और देश का भविष्य युवाओं के हाथों में सुरक्षित है। हालांकि स्पष्टीकरण आने के बाद भी विवाद पूरी तरह शांत नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर बहस जारी रही। कुछ लोगों ने कहा कि अगर बात का मतलब कुछ और था तो उससे उसी समय स्पष्ट किया जाना चाहिए था, जबकि दूसरी तरफ समर्थकों ने कहा कि अदालत की मौखिक टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और पूरे मामले को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया गया। इसी बीच इंटरनेट पर एक नया नाम तेजी से वायरल होने लगा, जिसे कॉकरोच जनता पार्टी कहा गया। शुरुआत में इसे एक व्यंग और मीम के रूप में देखा गया, लेकिन बाद में यह सोशल मीडिया पर एक प्रतीकात्मक विरोध अभियान की तरफ फैलने लगा। कई युवाओं ने इसे व्यवस्था पर तंज के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि कई लोगों ने इसे केवल ऑनलाइन ट्रेंड बताया। जब यह मामला अदालत तक पहुंचा तो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसी बातों को बहुत भावनात्मक तरीके से नहीं लेना चाहिए। उनकी इस टिप्पणी की भी खूब चर्चा हुई। समर्थकों ने कहा कि अदालत ने संयमित रुख दिखाया, जबकि आलोचकों ने कहा कि जनता की भावनाओं को भी समझना चाहिए। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में यह दावा किया जाने लगा कि मुख्य न्यायाधीश के इस्तीफे की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के जानकारों का कहना है कि किसी भी मुख्य न्यायाधीश का पद छोड़ना सोशल मीडिया ट्रेंड या राजनीतिक बयानबाजी से तय नहीं होता। इसके लिए स्पष्ट संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं और फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है जिससे यह कहा जा सके कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत इस्तीफा देने वाले हैं। यही कारण है कि इस पूरे विवाद में दो अलग अलग तस्वीरें दिखाई देती हैं। एक तरफ सोशल मीडिया की बहस जहां भावनाएं और प्रतिक्रियाएं तेजी से सामने आती हैं, दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाएं हैं जहां फैसले नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पर होते हैं। यही अंतर इस फैसले के बाद दो कर दिया की आधार पूरे मामले को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। कई पूर्व नौकरशाहों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी हाल की कुछ टिप्पणियों को लेकर चिंता जताई। एक खुला पत्र भी सामने आया जिसमें न्यायपालिका की भाषा और उसके प्रभाव को लेकर सवाल उठाए गए। पत्र लिखने वालों का कहना था कि न्यायपालिका के शब्दों का असर समाज पर व्यापक स्तर पर पड़ता है, इसलिए सार्वजनिक टिप्पणियों में अतिरिक्त सावधानी जरूरी है। दूसरी तरफ मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में संविधान, नैतिकता और संस्थागत मूल्यों की बात करते रहे हैं। हाल ही में एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने युवाओं से ईमानदारी, संवैधानिक मूल्यों और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की अपील की। यानी एक तरफ विवाद है, दूसरी तरफ उनके समर्थक यह तर्क दे रहे हैं कि उनके पूरे सार्वजनिक जीवन और न्यायिक कार्यकाल को भी देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि किसी एक टिप्पणी के आधार पर पूरे व्यक्तित्व और कार्यकाल का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। वहीं आलोचक कहते हैं कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के शब्दों की जिम्मेदारी और भी ज्यादा होती है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या यह विवाद कुछ दिनों में शांत हो जाएगा या फिर यह न्यायपालिका और जनता के रिश्तों पर एक बड़ी बहस का कारण बनेगा? क्या
सोशल मीडिया की ताकत आने वाले समय में संवैधानिक संस्थाओं को लेकर सार्वजनिक दबाव को और मजबूत करेगी या फिर संस्थागत प्रक्रियाएं पहले की तरह ही अपना रास्ता तय करेंगी। फिलहाल जो तथ्य सूर्यकांत हैं कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अपने बयान को लेकर स्पष्टीकरण दिया है और कहा है कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। अभी तक उनके इस्तीफे को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा या पुष्टि सामने नहीं आई है, इसलिए किसी भी दावे को तथ्य मानने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना जरूरी है। देश की न्यायपालिका लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक मानी जाती है और इसी कारण उससे जुड़ा हर विवाद राष्ट्रीय बहस का विषय बन जाता है। आने वाले दिनों में यह मामला किस दिशा में जाएगा, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी जरूर दा। लेकिन फिलहाल सब आपसे महत्वपूर्ण बात यही है कि तथ्यों लोकतंत्र में बहस जितनी अंतर समझा जाए उतना ही लोकतंत्र में बहस जरूरी है। सही जानकारी के आधार पर राय बनाना। इसके साथ ही एक और सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या सर सोशल मीडिया पर चल रही बहसें अब देश की बड़ी संस्थाओं को सीधे प्रभावित रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां किसी बयान या टिप्पणी के बाद इंटरनेट पर जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली और देखते ही देखते वह राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को लेकर चल रही चर्चा को भी कई विशेषज्ञ इसी बदलते दौर की एक मिसाल मान रहे हैं। उनका कहना है कि आज सूचना पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फैलती है और इसी वजह से किसी भी बयान की अलग व्याख्याएं भी सामने आने लगती हैं। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। हालांकि किसी बड़े राष्ट्रीय दल ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कोई आधिकारिक अभियान नहीं चलाया है, लेकिन अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाओं ने इस बहस को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। कुछ नेताओं का मानना है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को अपने शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करना चाहिए, जबकि कुछ नेताओं ने कहा कि अदालतों की टिप्पणियों को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। कानूनी जानकारों का कहना है कि भारतीय न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्वतंत्रता है और यही कारण है कि अदालतों को राजनीतिक दबाव और जनभावनाओं से अलग रहकर केवल संविधान और कानून के आधार पर फैसले लेने होते हैं। ऐसे में किसी भी विवाद के दौरान यह देखना महत्वपूर्ण होता है।